दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके बीच यूके ट्रिपल एससी सिलेबस के आधार पे 500 नए क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं और ये 500 क्वेश्चन मैं लाऊंगा 6 से 7 पार्टों में। अलग अलग मैंने डिवाइड करे हैं। ये पहला पार्ट है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालूं, इस वीडियो का जो भी पार्ट डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वो 50 प्रश्न हैं जो आपको न बल्कि याद करना है। इनको आप याद किस तरीके से करेंगे मैं बताने वाला हूँ आपको। आपको क्या करना है, वीडियो को रात्रि आप जब सोते हैं तो उससे पहले आपको हेडफोन कान में लगा के इन क्वेश्चनों को आप मात्र सुन लेने से ही याद कर लोगे। वीडियो आप ना भी देखें, अगर आप सुनते भी हैं इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार अगर आप इन क्वेश्चनों को सुनते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो उस टाइम आपको याद हम आएंगे कि यार इन्होंने इस तरीके से तो बताया था कि ये क्वेश्चन सुनने हैं, सुनने मात्र से आपको याद हो जाना है। तो आइए चलते हैं और हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं और आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें, मैं यही चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, रूस के सहयोग से स्थापित जो एंटीबायोटिक दवाइयों का कारखाना है वो कहाँ पे है। तो आपको दिख रहा होगा ऋषिकेश में स्थित है ये। दूसरा क्वेश्चन, टैगोर टॉप रविन्द्रनाथ जी के नाम पर ये रखा गया है, ये कहाँ पे स्थित है आपको पता होगा पहले से। और रामगढ़ इसका सही जवाब होगा। नैनीताल में ये स्थित है टैगोर टॉप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपरों में। अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो होगा, हिमालय परिचय के लेखक कौन है। तो हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, और जवाब है राहुल सांकृत्यायन जी, इसका सही जवाब है। चौथा क्वेश्चन, उसारा गोदिया तथा ययाति चरित्र नाटक लिखे गए थे, किसके कार्यकाल में ये लिखे गए थे। उसारा गोदिया और ययाति चरित्र नाटक किसके कार्यकाल में, चंद्रवंश के महान राजा हुआ करते थे ये, तो रुद्रचंद के कार्यकाल में ये लिखे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पांचवा क्वेश्चन होगा, गियर्सन ने गढ़वाली बोली को कितनी उपबोलियों में विभक्त किया था। तो गियर्सन काफ़ी बड़े इतिहासकार, और इन्होंने जो गढ़वाली बोली को कितनी उपबोलियों में विभक्त किया था, तो इसका आंसर जो होगा 8 उपबोलियों में इन्होंने गढ़वाली बोली को विभक्त किया था। छठवां क्वेश्चन, उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि किस धाम, 4 धामों में से उत्तराखंड के जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनमें से किस में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है, अशुभ माना जाता है। इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ इसके लिए। बद्रीनाथ में क्यों नहीं बजाया जाता है शंख ध्वनि, तो बद्रीनाथ इसका सही जवाब होगा। 7वें क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो राज्य मंत्री परिषद में उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12, अधिकतम 12 मंत्री यहाँ पे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन, राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई। राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो 2008 से। और ये शिक्षकों को दिया जाने वाला उत्कृष्ट क्षेत्र में पुरस्कार, शैलेश मटियानी जी पुरस्कार जो दिया जाता है शिक्षकों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन, कुमाऊं में पहले मुंसिफ की नियुक्ति कब हुई। तो पहले मुंसिफ की नियुक्ति, मुंसिफ से आप समझते होंगे कि ये एक छोटी दीवानी न्यायालय होती है। तो दीवानी न्यायालय आप समझ सकते हैं जो छोटे मोटे न्याय करती है। तो 1829 में पहली मुंसिफ की नियुक्ति हुई थी कुमाऊं में। तो चंद राजवंश इस टाइम पे रहा होगा। कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत ये मुंसिफ नियुक्त किया गया था। 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन संरक्षण का पहला प्रयास करने वाला कमिश्नर कौन था। तो कौन से कमिश्नर थे कुमाऊं के जिन्होंने वन संरक्षण का पहला प्रयास किया था।
और आप आंसर देख चुके होंगे, ट्रेल द्वारा ये किया गया था। 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ग्यारहवां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना केंद्र सरकार और अन्य 6 राज्यों के मध्य समझौता किस जनपद में प्रस्तावित है? तो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो ये डैम बनना है, तो ये है आपका यमुना नदी पे। और किस राज्य, 6 राज्यों में ये इनके मध्य समझौता हुआ है, तो कौन से जनपद में, उत्तराखंड के कौन से जनपद में ये प्रस्तावित है? तो ये देहरादून में प्रस्तावित है। राज्य के किस जनपद में नेशनल लॉ कॉलेज, 12वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राज्य के किस जनपद में नेशनल लॉ कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है? तो देहरादून में लॉ कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। 13वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड पर राज करने वाली कुनिंद शक्ति के समकालीन थे। तो कुनिंद राजवंश जो था उसके समकालीन कौन थे? तो मौर्य इनके समकालीन थे। 14वां क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो कब किया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल, और कब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान ये घोषित बनाया गया था पहली बार, और उसके बाद 1988 में इसे विश्व विरासत, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम ये पूछा भी गया है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में, तो आगे भी पूछा जा सकता है, आपको याद जरूर कर लेना है जो लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऊपरी गंगा नहर, 15वां क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन तैयार किया किसने किया? ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन तैयार किया, तो पी भी काट ले। इन्हें आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था और 1854 में ये बन के तैयार हो गया था, इसलिए इन्हें आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है उत्तराखंड का। 16वां क्वेश्चन, पेशावर कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पेशावर कांड आपको पता है कब हुआ था, 1930 में ये कांड हुआ था, और इसके नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? NC स्टाइफ इस टाइम कुमाऊं कमिश्नर थे, NC स्टाइफ। 17वां क्वेश्चन, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किस कमिश्नर ने किया? तो हिल साइड सेफ्टी का गठन किस कमिश्नर ने किया? नैनीताल में ये हुआ था, तो इसका आंसर होगा रैमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। 18वां क्वेश्चन, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। और 1868, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1968 जरूर हो चुका है, ये 1868 है, इसे थोड़ा हम त्रुटि अपनी कह सकते हैं, तो 1868 आपको इसे लेना है। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई थी। 19वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे किस गवर्नर जनरल का चचेरा भाई था? तो भारत के किस गवर्नर जनरल का चचेरा भाई था कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, आपको बताना है। और सही जवाब जो था लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई हेनरी रैमजे। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मकरवाहिनी गंगा मंदिर है, मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहाँ है आपको बताना है, और हरिद्वार इसका सही जवाब होगा। 21वें क्वेश्चन पे चलेंगे। जिम कॉर्बेट की पुस्तक में मुक्तेश्वर का नाम है, मुक्तेश्वर को जिम कॉर्बेट की पुस्तक में क्या नाम दिया गया है? तो द टेम्पल ऑफ टाइगर इसका सही जवाब होगा। 22वां क्वेश्चन, हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है, तो हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है कण्वा आश्रम, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। 23वां क्वेश्चन, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 नैनीताल में की गई, 1973 आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन, सोनधारा किसकी सहायक नदी है? तो सोनधारा अलकनंदा की सहायक नदी है। 25वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार कितने खंडों में विभक्त है? सभासार इनके द्वारा
एक महत्वपूर्ण रचना है और ये 7 खंडों में विभक्त है। 26वां क्वेश्चन, मानस खंड में कुमाऊं के किस क्षेत्र को सैल देश के नाम से जाना जाता है? तो मानस खंड में कुमाऊं में जो क्षेत्र सैल देश के नाम से वर्णित है वो था गंगोली हाट। गंगोली हाट को सैल देश के नाम से मानस खंड में जाना जाता है। 27वां क्वेश्चन, पर्वतारोहण संस्मरण पर कंचनजंगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कंचनजंगा नामक पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है पर्वतारोहण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो हुकुम सिंह रावत इसके लेखक हैं, इन्होंने ये पुस्तक कंचनजंगा लिखी हुई है। 28वां क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल में किस वर्ष अमन सभा की स्थापना की गई? तो पौड़ी गढ़वाल में किस वर्ष अमन सभा की स्थापना हुई? ये स्थापना हुई 1930 में। आपको क्या करना है, सुन लेना जरूर है। हेडफोन पे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सुन सकते हैं और 1 से 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 29वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर बाड़ाहाट नगर पालिका किस वर्ष किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसको नोट करते हुए भी चलिएगा, अलग से लिख कर आप इसे याद कर सकते हैं। तो 8 दिसंबर 2016 को उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर बाड़ाहाट नगर पालिका किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। गढ़वाल और कुमाऊं 2 रेजिमेंट उत्तराखंड की प्रमुख जो रेजिमेंट हैं और इसमें से गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई। 31वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहली बार किस वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये किस वर्ष पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई? तो 2019 में पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। 32वां क्वेश्चन, नरहरि तीर्थ कहा जाता है? तो किस धाम को नरहरि तीर्थ कहा जाता है? बद्रीनाथ धाम को। असुरचूला मंदिर स्थित है, असुरचूला मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में। 34वां क्वेश्चन, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब हुई? तो 2014 में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी गढ़वाल में इसको स्थापित किया गया। 35वां क्वेश्चन, बाघों की संख्या में उत्तराखंड का देश में स्थान है? तो बाघों की संख्या में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है और ये 2019 की जनगणना के अनुसार है और मध्य प्रदेश इसमें पहला स्थान और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर स्थित है। 36वें क्वेश्चन, नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नरेंद्र महाविद्यालय कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से 1962, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा कि नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना 1962 जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था। टमटा सुधार सभा, 37वां क्वेश्चन, टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा भी इसे कहते हैं, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में इसका गठन किया गया था। 38वां क्वेश्चन, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी शर्मा जी इसके लेखक हैं, आसानी से आपको याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन। हरिपुर जलाशय स्थित है? तो हरिपुर जलाशय यूएस नगर उधम सिंह नगर में स्थित है। शक्ति समाचार पत्र का संपादन होता था? तो कहाँ से ये संपादन होता था? अल्मोड़ा से संपादन होता था और बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा 1918 में इसका संपादन पहली बार किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख पा रहे होंगे आप, नैथाना किला की स्थित है। नैथाना किला जो है कहाँ पे स्थित है? तो अल्मोड़ा में, गोरखों द्वारा ये बनाया गया था, अल्मोड़ा में स्थित है। लासपा दर्रा जोड़ता है? तो लासपा दर्रा किन 2 जनपदों को जोड़ता है? पिथौरागढ़ और चंपावत को लासपा दर्रा जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बीच बीच में लगातार बता रहा हूँ, जरूर आपको याद करने हैं। मैं 500 क्वेश्चन ऐसे ही लाने वाला हूँ और ये 50 क्वेश्चन अगर आप 1 बार 2 बार इस वीडियो को देखकर आसानी से याद कर लेंगे, इसी तरीके से आने वाली सीरीजों को भी आपको याद करना है। 2017 में गठित पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पलायन आयोग 2017 में ये गठित हुआ था
भाजपा सरकार द्वारा, तो इसका जो मुख्यालय है वो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 44वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थित है, तो पर्यावरण शिक्षा संस्थान और उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा में स्थित है। आभूषण बुजनी किस अंग में पहना जाता है, तो बुजनी आभूषण है, ये कान में पहना जाता है, स्त्रियां इसे अपने कान में पहनती है। 46वां, उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, यह सेंटर कहाँ प्रस्तावित है, तो कोस्ट गार्ड ये सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, तो डोईवाला देहरादून में ये खोला जाना है, अभी प्रस्तावित है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो शक्ति गोसाई जी को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की, तो टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किस पंवार राजा ने करी थी, तो नरेंद्र शाह द्वारा ये की गई थी। गीता मंडराल किस खेल से संबंधित है, 49वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि गीता मंडराल किस खेल से संबंधित है, तो ये गीता मंडराल एथलेटिक है, हमारे उत्तराखंड राज्य की है और एथलेटिक से संबंधित है। 50वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, किसको आधुनिक उत्तराखंड का भागीरथ कहा जाता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बारी क्वेश्चन आ चुका है, तो पी काटले पीवी काटले आप इनको कह सकते हैं। तो इन्होंने ऊपरी गंगा नहर का डिजाइन तैयार किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक भागीरथ भी कहा जाता है, और 1854 में ये नहर बनकर तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की और कौन कौन सी वीडियो मैं आपको लेकर आऊँ आप ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपनी मेहनत करते रहें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आगे नए वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ।